हजरात हजरात हजरात, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो है अवतल दर्पण पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न होते हैं उनको समझेंगे कि उनको कैसे हल किया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने पहले ही बोर्ड एग्जाम पर एक क्वेश्चन बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी गई है और इसके सामने एक वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि स्थित है। हमें क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा जो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वो कितनी दूरी पर बनेगा। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम में दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है, तो उसको मेंशन कर लेते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया है आपको, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर होती है और आर बराबर कितनी है 40 सेंटीमीटर। मैक्सिमम स्टूडेंट की जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, साइन को लेकर होती है कि भी आर का मान माइनस का होगा या प्लस का होगा। अब देखिए अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या परावर्तक तल के सामने होती है, इसलिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या कैसी ली जाती है, माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, देखो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं और यू कितनी है 15 सेंटीमीटर और यू का जो मान होगा हमेशा वो माइनस का होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो या लेंस भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस की होगी। अच्छा, निकालना क्या हमें, प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति से हमारा मतलब क्या है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, यानी कि दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं, v, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब v को हम निकालेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी वहां पर f होता है, f क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब यहाँ पर फोकस दूरी नहीं है, लेकिन फोकस दूरी और दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, फोकस दूरी निकाल लेते हैं। जैसे कि चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर क्या होगी, r/2। ऐसा क्यों होता है कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की डबल होती है, यानी r जो होगा वो फोकस दूरी का डबल होता है, यानी इसका मतलब f क्या हो जाएगा, r का आधा। r कितना हमारे पास, -40 का आधा माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं। अब हमें v का मान चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, v की साइड में जो टर्म होती है उसको दूसरी साइड में ले जाते हैं, यानी v की वाली जो टर्म होती है उसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, इनके 1/v बराबर, अब देखो ये इधर प्लस की है, इधर जाते ही कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 1/f माइनस 1/u। अब मान रखते चलते हैं 1/f, f का मान कितना है हमारे पास, -20 है, ठीक है, और u का मान कितना है, -15। अब आप देखो -15, माइनस यहाँ पहले से एक माइनस ये हो गया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस हो जाएगी, यानी 1/v किसके बराबर हो जाएगा, 1/15 के और माइनस के 1/20 की। प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया, माइनस वाले को हमने बाद में लिख लिया। अब इसको सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, या तो आप एलसीएम ले लो या आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 इधर 15 के इधर और इन दोनों की आपस में, या एलसीएम ले लो। तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना, अब एलसीएम वो संख्या होनी चाहिए जो दोनों से
विभाजित हो, जैसे कि 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अगर 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा भाई? 1 आएगा, यानी कि 1/60, 1/, यानी 1/60। तो v का मान कितना हो जाएगा? v का मान हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज v बराबर 60 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब जो है दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है, लेकिन पीछे बनता है या आगे बनता है इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा v के मान से कि v का मान माइनस का है या प्लस का है। अगर v का मान प्लस का है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अगर v का मान माइनस का तो दर्पण प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दर्पण के सामने बनता है, जो कैसा होता है? वास्तविक होता है। बात समझ में आ रही है? जो प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। अगर दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? सीधा और आभासी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार का एक और सवाल कर लेते हैं। हमने एक दूसरा सवाल लिखा है इसी प्रकार का। एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी है, और दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, और उसकी लंबाई यानी उसका आकार कितना होगा, ये तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है। और ये मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा सवाल है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देते हैं। क्या दे रखा आपको? गिवन दैट, क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब आप देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस की, यानी f बराबर कितना होगा? माइनस 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी है भाई? u बराबर कितनी? 30 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी का मान हमेशा कैसा होता है? माइनस का होता है। वस्तु का आकार यानी कि लंबाई कितनी दी है? l बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति याद कर लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u, कहाँ से? दर्पण के सूत्र से। मान किसका निकालना है? v का निकालना। तो v के साइड में जितनी भी टर्म है उसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि दिस इम्प्लाइज 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u। मान रखते हैं f का मान कितने है? माइनस के 15 माइनस u का मान कितने है? माइनस के 30। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस के 15 और प्लस के 1/30। प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, इससे सोल्व करने में आसानी हो जाए। 1/15। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 30 हमने एलसीएम ले लिया, 30 सेकंड 30 और 15 दूनी 30। अगर हम 1 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? कम में से ज़्यादा होगा तो माइनस, यानी कि माइनस का 30। इसका मतलब क्या है कि v का मान हमारा कितना आ गया? v का मान हमारा आ गया -30 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था अगर v का मान माइनस का आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। ये तो हमने ज्ञात कर लिया कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है। अब हमें चेक करना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक पैरामीटर यूज करना होता है, इसको हम पढ़ते हैं रेखीयावर्धन, यानी कि m। चूँकि m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है -v/u, -v/u। माइनस v का मान कितना है? -30 और u का मान कितना है? ये भी -30 है। देखो माइनस माइनस प्लस, फिर भी -1 बच गया। अगर m का मान माइनस का आता है, हमें m के मान
से मतलब ही नहीं है, m के मान की प्रकृति से मतलब है। अगर m का मान माइनस का आता है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा होगा, और यदि प्लस आता है तो m का मान फिर क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा सीधा और आभासी होगा। लेकिन यहाँ पर m का मान कैसा है, माइनस का, इसलिए प्रतिबिंब हमारा ये कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक। यानी प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हमने निकाले। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, सेकंड पॉइंट हमारा ये था, और थर्ड पॉइंट क्या हमारा कि प्रतिबिंब का आकार। अब फिर रेखीय आवर्धन पर आते हैं।